मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया 9 के सवाल मीडिया 9 का इस कार्यक्रम में। सभी को पता है, सभी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त मनाया। 15 अगस्त झंडा वंदन, उसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार मनाया, कृष्ण जन्माष्टमी, गोविंदा। अब इस दो बड़े त्योहारों के बाद, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्र दिन भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। अभी दो त्योहारों के बाद एक बहुत ही, यानी अगले हफ्ते में फिर से एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। गणेश जी का आगमन हो रहा है और गणेश जी के आगमन पर कई सारे सवाल लोगों के मन में है कि गणेश जी की पूजा कैसे करें, गणेश जी की स्थापना कैसे करती है, गणेश जी के जो हमारे बप्पा की मूर्ति है उसको विसर्जन करने से पहले क्या करना है, इसके बारे में काफी सारे सवाल हैं। और इसी सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक मेहमान हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित जी रोहन शर्मा जी। नमस्कार रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया 9 में। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, रोहन जी जब से हमारा जो चैनल है वो तकरीबन सिर्फ 5-7 प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, तब से रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए, यानी आज से तकरीबन 3 साल हो गए। रोहन जी का आशीर्वाद मीडिया 9 पर है, रोहन जी का सहयोग मीडिया 9 को है। और आज हमको सबको बताने में बड़ी खुशी होगी कि मीडिया 9 आज तकरीबन 45 प्लस प्लेटफॉर्म, 45 प्लस प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग केबल नेटवर्क जैसे कि कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, असम, उड़ीसा, ऐसे कई सारे स्टेट्स में हमारा चैनल बढ़ रहा है, चल रहा है। उसके अलावा जियो, टाटा प्ले पर पूरे भारतवर्ष में, ओटीटी प्ले, प्लेबॉक्स टीवी, ऐसे कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, शेमारो है। तो रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले बाप्पा जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ वो तो सभी को पता है, उसके बारे में तो हमें जानकारी देने की वैसे आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी बताइए, शॉर्ट में स्टोरी पहले बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को, जिसको नहीं पता है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, यानी जो हाथी और मनुष्य, इन दोनों का जो संगम, इन दोनों का जो है वो किस प्रकार से हुआ, उसकी एक छोटी सी कहानी हमारे दर्शकों को बड़े शॉर्ट में बताइए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने पुत्र को अपने मुख्य द्वार पर रक्षा करने के लिए रखा हुआ था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना, जब उन्होंने ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे, और उससे पहले गणेश जी को नहीं पता था कि भगवान शिव जी जो है वो मेरे पिता है। और जब भगवान शिव जी वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो गणेश जी ने अपनी माता के वाक्य का पालन करते हुए, अपनी माता के द्वारा कहे गए शब्दों का पालन करते हुए उन्हें अंदर आने से रोक दिया। और जब भगवान शिव जी को अंदर आने से रोका गया तो उन्हें क्रोध आया, और क्रोध के पश्चात उन्होंने उस व्यक्ति का, उस समय उनके लिए वो व्यक्ति था, क्योंकि वो पुत्र उन्हें नहीं पता था कि वो पार्वती जी के अंश से पैदा हुए, तो इस वजह से उन्होंने उसका सर काट दिया। और उसके बाद जब पार्वती जी ने पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव जी को कहा कि आपको कैसे भी करके इसे वापस से जीवित करना पड़ेगा, और तब उन्होंने इसकी कोशिश करी। और ये भी एक अच्छी कहानी है कि जिस हाथी का चेहरा लगाया गया था उसे भी एक श्राप था, और वो श्राप उसके पूर्व जन्मों का था, और श्राप से मुक्ति के लिए ही उसने अपनी परमिशन दी कि आप मेरा चेहरा जाकर के लगा दीजिए।
और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि जब गणेश जी पर वो चेहरा लग गया था तो बाकी सारे देवगणों द्वारा और बाकी सारे दूसरे लोगों द्वारा उनका उपहास किया गया, क्योंकि हर एक इंसान के ऊपर इंसान का चेहरा था, बट गणेश जी के ऊपर ही हाथी का चेहरा, और वो उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं। तब उन्हें एक वरदान दिया गया कि सबसे पहले आपकी पूजा करी जाएगी, सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, सबसे पहले आपको याद किया जाएगा, और उसके बाद ही हम सभी पूजे जाएंगे। और उस तरह से उन्हें उस उपहास से भी बाहर निकाला गया। तो सबसे सर्वोपरि मान दिए गए गणेश जी। इसीलिए आज हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य में सबसे पहले कहा जाता है कि गणेश जी की स्थापना करके, गणेश जी को याद करके, गणेश जी का नाम लेकर के ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। और आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की इस पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हम अभी बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस एपिसोड की शुरुआत भी एक छोटे से एवी से करने वाले हैं, क्योंकि हम गणपति बप्पा का जो दर्शन है वो छोटे से एवी द्वारा हम दिखाना चाहते हैं। मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि इस एवी को प्ले किया जाए और हमारे दर्शकों को एवी दिखाया जाए। मैं एवी दिखाना चाहता हूं। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। सभी दर्शकों ने एवी देखी, गणपति बप्पा का दर्शन किया। बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। प्रिय जी बताइए, अभी गणेश जी का आगमन हो रहा है, तो पूजा विधि के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। किस प्रकार से पूजा विधि होनी चाहिए या किस प्रकार से गणपति की स्थापना होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, गणेश जी की जो स्थापना और गणेश पर्व की जो शुरुआत होती है, ये आपकी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरुआत होती है। अब स्थापना में क्या कुछ किया जाता है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारे दर्शक उस प्रोसेस को करके भगवान से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर पाए और किसी भी तरह की गलती को करने से बच जाए। एक बड़ी अच्छी चीज कही जाती है, ऋग्वेद का एक मंत्र है, सबसे पहले मैं वो यहाँ पर बता देता हूँ, जिसकी शुरुआत के साथ गणपति बापा के आगमन के समय पर आपको वो शुरुआत जरूर करनी चाहिए। आप इसे जो भी दर्शक चाहे नोट कर सकते हैं इस मंत्र को। आप चाहे तो इसको नीचे आप स्पीकर चला सकते हैं ताकि दर्शकों को दिख जाए। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। ऋग्वेद का ये मंत्र है। इसका मतलब है कि हम गणों के ईश्वर और हम सबके विघ्नहर्ता, हम सबके मंगलकर्ता भगवान गणेश जी की आराधना को आरंभ करते हैं। इस मंत्र के साथ आप सभी को गणेश जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जब भी आप लेकर के आते हैं तो मन में एक ही भाव होना चाहिए कि आप भगवान के साथ सुख और समृद्धि को लेकर के आ रहे हैं, रिद्धि सिद्धि को लेकर के आ रहे हैं, लाभ को लेकर के आ रहे हैं। भगवान की प्रतिमा आप ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां पर आपकी उत्तर दिशा और आपकी पूर्व दिशा एक, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी अच्छा रहेगा, और या फिर नॉर्थ की वॉल पे या फिर ईस्ट की वॉल पे आप प्रतिमा को रखें, ताकि जब आप भगवान की पूजा करें तो आपका मुख, आपका जो फेस रहेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते समय आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो उस जगह की पूरी तरह से साफ सफाई करनी है जहां पर आप भगवान की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। आप सभी को गंगा जल से, शुद्ध जल से जगह की साफ सफाई करनी है। उसके बाद वहां पर एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर एक पीला कपड़ा आपको बिछाना है। आप चौकी रखते हैं अपने सभी घर पे, उस चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा, एक पीला कपड़ा आपने बिछा दिया। उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी स्नान कराएं
और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी आप सभी गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान करा करके उस प्रतिमा को उस चौकी के ऊपर आप विराजमान कर दीजिए। जब आप उस चौकी पर प्रतिमा को विराजमान कर दें, उसके बाद आप गणेश जी का श्रृंगार करिए। और पहले दिन, बुधवार का ये दिन रहेगा, बुधवार के इस दिन पर आप सभी को क्या करना है, पीले कलर के वस्त्र का श्रृंगार करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पीले कलर के वस्त्र के साथ आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा का श्रृंगार करें। एंड उसके बाद आप क्या करिएगा कि श्रृंगार के साथ ही आप सभी केसर का टीका भगवान जी के माथे पर जरूर लगाइए। केसर का टीका गणेश जी के प्रतिमा पर लगाने के पश्चात आप सभी उन्हें दुर्वा, हरी गांठ जिसे हम कहते हैं, दुर्वा आप जरूर चढ़ाइए, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। पंचामृत का भोग जरूर लगाइए। भगवान जी को केसर युक्त मिठाई या केसर युक्त खीर का भोग आप जरूर लगाइए। और इसी के साथ साथ आप चांदी की कोई भी चीज और उसके ऊपर एक सुपारी रख करके भगवान जी को जरूर अर्पित करिए। 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। वैसे सबके साथ अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान जी का विसर्जन किया जाता है। कुछ इसमें 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक भी भगवान को रखते हैं। सबकी अपनी अपनी महिमा है। बट मैं एक चीज यहां पर जरूर कहता हूं कि शास्त्रार्थ कम से कम आपको 3 दिन के लिए जरूर रखना चाहिए। 3 दिन के गणेश जी रखने के बाद आप उसे विसर्जन कर सकते हैं, 5 दिन के बाद कर सकते हैं। बट ये आपको, जब आप भगवान जी को लेकर के आ रहे हैं, उसी समय पर आप संकल्प ले लें। और संकल्प के साथ ही आपको ये बताना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए गणेश जी लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को सही से जानकारी मिल गई होगी कि कैसे भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। जी, मैं उम्मीद नहीं, मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को विधि के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से विधि बताई है कि किस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति रखनी है, सिर्फ रखनी नहीं है बल्कि कैसे उसकी स्थापना करनी है और पूजन करना है, उसके मंत्र, उपचार, सब कुछ आपने बताया। मुझे बताइए कि उपाय योजना, यानी जिनको अभी मैं एक एक अलग अलग सवाल आपके सामने रखूंगा। अगर किसी को पैसों का कर्जा है, जैसे मैंने इसे अभी आपको बताया, धन लाभ जी, तिथि को हम सभी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और 27 अगस्त को जब चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी, तिथि के साथ ही हमारे मन में गणेश जी के भाव जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। हम हर चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कर्जे में है, उसका काम नहीं चल रहा और पैसा उसका बहुत ज्यादा अटका हुआ है, तो एक गणेश स्तोत्र आता है जिसे हम कहते हैं ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ वो इन 10 दिनों तक भगवान गणेश जी के इन दिनों में करते रहे डेली। और इसको दिन में अगर 2 बार, सुबह और शाम, अगर दोनों समय पर कर ले तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे उस पर्सन के जो कर्जा है उसको चुकाने में उसको आसानी मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता उसका बनता जाएगा और एक फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो है वो खत्म होते जाएंगे। इसी के साथ साथ 10 दिनों तक जो व्यक्ति भगवान गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाता है, दुर्वा चढ़ाता है और केसर युक्त मिठाई का भोग लगाता है, वो व्यक्ति पैसों की वजह से कभी परेशान नहीं होता। और इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर के सिक्योरिटी चाहिए या अपनी तिजोरी हमें, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप दुर्वा और इलायची जो आप पूजा में रखी है आपने पहले दिन, 10 दिनों के बाद इस दुर्वा और इलायची को लेकर के आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। आपके तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, बरकत हमेशा रहती रहेगी और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, अगर किसी को विद्या लाभ लेना है, विद्या के लिए क्या पूजा है, क्या उपाय है, इसके बारे में थोड़ा, गणेश चतुर्दशी या गणेश जी के इस आगमन के बाद और गणेश जी के विसर्जन के पहले जो पूजा होती है घर में या फिर हमारे सार्वजनिक तौर पर, उसमें किस प्रकार से करना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि गणेश जी को विद्या का बहुत बड़ा भगवान माना गया है, विद्या के देवता कहे जाते हैं गणेश जी। और
कहते हैं कि जितनी विद्या गणेश जी के पास थी उतनी किसी और के पास नहीं थी। तो इसीलिए बच्चों को स्पेशली मैं जरूर कहूंगा कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। ओम गण गणपतिये नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार 21 टाइम्स डेली इसको चांट जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ भगवान गणेश जी के वहां से थोड़ा सा केसर ले लीजिएगा और उस केसर का टीका अपने माथे पर डेली लगाना शुरू करें। सुबह सुबह केसर का टीका से बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है, और जब बच्चे इस उपाय को रेगुलर करना शुरू करेंगे तो उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, बुद्धि में भी तीव्रता आएगी और एग्जाम में भी उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। तो इसीलिए ये उपाय विशेषकर बच्चों को जरूर करना चाहिए, और जो मंत्र मैंने बताया है उसका डेली कम से कम 21 बार चांट जरूर करना चाहिए जी। उसके बाद जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर प्रेम प्रकरण जो होता है, मतलब उसके बारे में कुछ है क्या आपके लिए, आपके उपाय, ताकि जिनकी शादी जल्दी हो या फिर मनपसंद लड़की मिले? यहाँ पर कहूंगा कि एक श्रीफल ले और एक लाल कपड़ा ले, खासकर चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनकी शादी नहीं हो रही, और माता पिता भी अपने बच्चों के नाम से ये उपाय कर सकते हैं। उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि आप अपने घर पर प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं या फिर आप कहीं और दर्शन करने के लिए ही क्यों ना जा रहे हो, आप एक लाल कपड़ा और एक नारियल भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। और जब आप भगवान गणेश जी को एक लाल कपड़ा और एक नारियल अर्पित कर रहे हैं, श्रीफल जिसको हम कहते हैं, आप यही मन में प्रार्थना रखें कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी में अच्छे रिश्ते आ जाएं, मेरी शादी इसी साल और जल्द ही बप्पा के आशीर्वाद से संपन्न हो जाए। और इसी के साथ पीले कलर के पुष्प भगवान गणेश जी को जरूर अर्पित करें। कहते हैं कि पीले पुष्प, लाल कपड़ा और श्रीफल जो है जब भगवान गणेश जी को अर्पित कर दिया जाए तो मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है, और विशेष तौर पर प्रेम और विवाह से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। जो पति पत्नी संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे, मैं उन्हें भी कहूंगा कि ये उपाय करें। जो दो प्रेमी अगर आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और फिर अड़चने रुकावटें आ रही है, वो दोनों मिलकर के भी उपाय करते तो भी अच्छा रहेगा। और पति पत्नी अगर साथ में मिलकर के उपाय कर दे तो उनके संबंध और भी ज्यादा अच्छे मजबूत हो जाते हैं। तो ये उपाय आप सभी को करना चाहिए जी। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे उपाय जो है तो हमारे दर्शक करेंगे। जिनके ऊपर कुछ कर्जा बढ़ा है, शायद मैं गणेश जी के साथ प्रार्थना करता हूं, गणेश जी को प्रार्थना करता हूं कि जिन पर कर्जा है उनका कर्जा कम हो। जो विद्यार्थी गण हैं उनको विद्या का लाभ हो, ताकि वो आगे भविष्य में बढ़ सके, अपना भविष्य बना सके, अपना करियर बना सके। जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी शादियां जल्द से जल्द हो, उन्हें एक अच्छी मनपसंद लड़की मिले और उनका संसार घर बस जाए। और इसी कामना के साथ बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है विसर्जन के बारे में। प्रभु बताइए हमारे पंडित जी, विसर्जन का मुहूर्त क्या होता है, विसर्जन की पूजा क्या होती है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वैसे जैसे कहा जाता है कि भगवान गणेश जी 10 दिन के लिए पधारते हैं, और 10 दिन के लिए जब इनका आगमन होता है तो अनंत चतुर्दशी के दिन, चतुर्थी तिथि को इनका आगमन होता है, और अनंत चतुर्दशी के दिन इनको विसर्जन में किया जाता, वापस से इनको भेजा जाता है, विसर्जित किया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी जो है वो 6 सितंबर को देखने को मिलेगी, और 6 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय रहेगा। 7:30 से लेकर के 9:30 का मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस समय पर गणेश जी का विसर्जन किया जा सकता है। अगर आप कोई 3 दिन में भी कर रहे हैं तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप सुबह के समय पर गणेश जी को विसर्जित करें, ना कि शाम के समय पर विसर्जन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और विसर्जन से पहले आपको क्या करना है, विसर्जन से पहले आपको विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी की प्रतिमा पर भोग लगाना है, और भोग लगाने के पश्चात आपको वहीं पर बैठ करके एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, इस मंत्र का कम से कम 108 बार चांट करिएगा। उसके बाद आप गणेश जी को विसर्जित करिएगा। मंत्र आप सभी नोट कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे, ओम एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तनो दंती प्रचोदयात्। मैं वापस से बोल देता हूं इस मंत्र को। ओम एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि,
तनो दंती प्रचोदया। ये गणेश जी का गायत्री मंत्र कहा जाता है, बहुत पावरफुल मंत्र होता है ये अगर आप चाहें तो इसको पूरे 10 दिनों तक भी चांट कर सकते हैं, पर स्पेशली गणेश जी के विसर्जन से पहले इस मंत्र का जाप जरूर किया जाता है, जिससे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे, रिद्धि सिद्धि हमेशा वास करे, किसी भी चीज की घर में कोई कमी ना हो, और गणेश जी जाने से पहले आपको अपना भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएं। जी, अभी उत्तर पूजा और विसर्जन के पूजा कोई ऐसी अभी आपने बताई, विधि भी बताई, और उसमें और कुछ स्पेसिफिक ऐसा है क्या? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि 1.5 दिन का गणपति होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का गौरी गणपति होता है, फिर अनंत चतुर्दशी 10 दिन का होता है। तो हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार, अपने शेड्यूल अनुसार, क्योंकि किसी किसी को 10 दिन नहीं होता है बिकॉज जॉब पर जाने वाले होते हैं, घर में कुछ कम लोग होते हैं, तो फिर और ऐसा भी है कि 10 दिन अगर रखेंगे तो 10 दिन में घर में ताला नहीं लगाना है, कड़ी लगाना है, मतलब दरवाजा बंद रहेगा, कोई ना कोई होना चाहिए। तो गणपति बप्पा को अकेले ऐसे हम छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो इस वजह से होता है। तो गुरुजी बताया कि अभी आपने बताया कि सुबह करना है, शाम को नहीं करना है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि शाम को ही विसर्जन करने की प्रथा है, इसके बारे में क्या है? और विसर्जन की पूजा और विधि और कुछ डीप में कुछ है क्या एक्स्ट्रा, उसके बारे में शॉर्ट में बताइए। देखिए, मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है जिसमें हर एक मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताया गया है, और इसीलिए हम हर एक चीज को मुहूर्त के साथ ही करना पसंद करते हैं, और हर एक चीज को मुहूर्त के अनुसार किया जाए उसके परिणाम भी और ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। इसी वजह से गणेश विसर्जन के लिए मुहूर्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल ये कहना अच्छा नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक उत्सव के साथ न मना करके उसको एक मनोरंजन के लिए ज्यादा मनाना पसंद करते हैं, और जिसकी वजह से वो मुहूर्त को भी नांग देते हैं, मुहूर्त का भी परित्याग कर देते हैं। और इसी वजह से, और जैसे अभी आपने कहा, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें करते हैं तो अगेन आप मुहूर्त को फॉलो नहीं कर रहे, और उसकी वजह से ही काफी सारी गलतियां हो जाती है, और उस वजह से ही काफी बार दोष लग जाता है जाने अनजाने में आपके ऊपर, और जब दोष लगता है तो फिर उस दोष की भरपाई भी आपको किसी न किसी तरीके से करनी होगी। और इसी वजह से मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र होता है। आप किसी भी दिन अगर भगवान गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, मैं हमेशा कहूंगा कि मुहूर्त देख करके ही विसर्जन करें, और सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है सुबह के समय का विसर्जन, क्योंकि सुबह के समय पर आपका अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है। अभिजीत मुहूर्त के समय अच्छे योग बने हुए होते हैं, जिस समय पर हर मुहूर्त की जो भी नेगेटिविटी होती है वो आपकी शून्य हो जाती है, और आपको किसी भी तरह का दोष नहीं लगता, या आप किसी भी दोष के पात्र नहीं बनते। यह आपने बहुत सही बोला है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुंबई का, महाराष्ट्र का मुंबई का एक सबसे बड़ा फेमस गणेशोत्सव मंडल यानी लालबाग का राजा, अगर आप देखेंगे तो लालबाग का राजा का जो गणपति है वो भी सुबह के वक्त ही विसर्जन होता है। तो आपने जो बताया वो सच में एक जगह पे सही है, क्योंकि आज तक की हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले दिन उसका मिरवणूक यानी विसर्जन के लिए वो निकलते हैं पूरा मुंबई घूमकर, दूसरे दिन सुबह उसका विसर्जन विधि पूर्वक होता है। यानी आपका जो सुबह का मुहूर्त बताया वो एकदम सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हर एक को सुबह होता है नहीं होता है, इसके लिए वो अपने मुहूर्त अनुसार कर सकते हैं। प्रभु जी, पंडित जी, आप आए, हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों को बड़ा बड़ा ज्ञान दिया, हमारे दर्शकों को पूजा के बारे में बताई, विधि के बारे में बताई, मुहूर्त के बारे में बताए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मीडिया 9 के दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैं इनके द्वारा एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, मीडिया 9 के सभी दर्शकों को। गणेश चतुर्दशी के दिन मीडिया 9 का एनिवर्सरी होता है, मीडिया 9 का बर्थडे है, मीडिया 9 की शुरुआत हमने गणेश चतुर्दशी के दिन की थी, और इसी मुहूर्त पर हम वीकली राशि भविष्य का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो पंडित रोहित शर्मा जी हमें बताने वाले हैं हर हफ्ते का भविष्य कैसे होने वाला है। उस राशि भविष्य का प्रोग्राम की शुरुआत हम उस दिन से करने वाले हैं। इसके लिए भी मैं रोहन जी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद रोहन जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।